जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक नया टॉपिक। हम इसका 4 से 5 फैक्ट बताएंगे और ये चारों पांचों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, मान लीजिए पहला फैक्ट है दोस्तों, अगर हम जीरो को किसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा। अगर किसी संख्या को जीरो से गुना कर देंगे तो भी उसका आंसर कितना आएगा। अगर किसी संख्या का घात अगर जीरो है तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा। शून्य को अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल कितना प्राप्त होगा। किसी संख्या को अगर शून्य से भाग दे दिया जाए तो भी उसका आंसर कितना आएगा। अगर आपसे कह दे दोस्तों किसी संख्या को स्वयं से भाग दे दिया जाए तो उसका भागफल कितना आएगा, यानी उसका आंसर दोस्तों कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला फैक्ट। मान लीजिए दोस्तों हम लोग ले लेते हैं जीरो को कोई संख्या से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। देखिए जीरो को 5 से गुना करेंगे तो हमारा जीरो ही आएगा। जीरो को अगर हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो दोस्तों जीरो आ जाएगा। कितनों बड़ी संख्या हो, जीरो को मान लीजिए हम लोग 500 से गुना करते हैं तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। जीरो को अगर हम 670 से गुना करेंगे तो भी इसका आंसर जीरो आ जाएगा। एक बात और, अगर हम 523 को जीरो से गुना करेंगे तो भी आंसर हमारा जीरो आ जाएगा। इसका उल्टा कर दिए हैं, बात एक ही है। अगर जीरो को पहले लिखिए या कोई संख्या को पहले लिखिए, कोई भी संख्या को गुना करेंगे जीरो से तो जीरो आ जाएगा। जीरो एक ऐसी संख्या है जिससे कोई भी संख्या से गुना होने पर उसका मान जीरो आ जाता है। बड़ा से बड़ा संख्या भी आप ले सकते हैं, जैसे देखिए 7 गुने 9 गुने 0 गुने 8 गुने 13। इस प्रकार से हम जब गुना करेंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ये जीरो दोस्तों बीच में टपक गया है, बीच में लुढ़ा गया है। देखिए जब भी बीच में लुढ़ा जाएगा, बीच में टपक जाएगा तो इसका मान दोस्तों हमारा जीरो कर देगा। चाहे कितना भी लंबा हो, 1000 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर ये लंबा हो जाएगा ना, अगर एक जीरो आ गया तो उसको पूरा उसका मान जीरो कर देगा। बात करते हैं, मैथ समझ में नहीं आएगा। ये पहला फैक्ट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, तब तक हम दूसरा फैक्ट को बताते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। दूसरा फैक्ट हमारा क्या कह रहा है, अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दे दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, शून्य से किसी संख्या से भाग देंगे। देखिए मान लीजिए जीरो को x से भाग देते हैं। x हम मान लिए हैं, मैथ में माना जाता है x की जगह कोई भी संख्या हो सकता है। 4, 5, 1500, 30, 95, 90, यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है। अगर जीरो को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमारा शून्य ही प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे x के जगह हम मान लेते हैं 5 को, तो जब दोस्तों शून्य से 5 को भाग देंगे तो हमारा जीरो निकल के आ जाएगा। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, जीरो को हम लोग लेते हैं 680 को, तो ये भी हमारा जीरो निकल के आ जाएगा। इधर ले लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 1035 को अगर हम भाग करेंगे तो ये भी हमारा जीरो निकल के आ जाएगा। देखिए बच्चों 795 को अगर हम भाग दे देंगे जीरो से तो ये भी जीरो निकल के आ जाएगा। ऐसी ऐसी हजारों संख्या को आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके जगह आप कोई भी संख्या ले सकते हैं बच्चों, ये नहीं कि हम जो लिख दिए हैं वही चीज़ को आपको बनाना है। कोई भी संख्या को अगर जीरो से भाग देंगे तो उसका आंसर जीरो निकल के आ जाएगा। ये चीज़ आप माइंड में याद रखिएगा। बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर फैक्ट की ओर। बच्चों ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना, नहीं तो पत्ता जैसा हिलते रह जाओगे और केला की छिलका जैसा छिलते रह जाओगे। मेरा ही जैसा, मेरा भी यही हाल है। बात करते हैं, मैं बचपन में बहुत बदमाश था, जानते हैं ना, गधा कहीं का। तीसरा फैक्ट है, अगर किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त हो जाता है। इन्फिनिटी है 8 मत समझ लीजिएगा, 8 सीधा होता है, इन्फिनिटी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है दोस्तों अनंत। इस प्रकार से अनंत, ये कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत तक जाते रहेगा एकदम। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों, देखिए दूसरा और तीसरा प्रश्न पढ़ने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है दोस्तों, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, प्रश्न एक ही जैसा लग रहा है।
तो देखिए दोस्तों, किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर हमारा इन्फिनिटी निकल के आ जाएगा। देखिए x की जगह कोई भी संख्या हो सकता है। देखिए हम 7 ले लेते हैं, 7 को 0 से भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी निकल के आ जाएगा, यानी अनंत निकल के आ जाएगा। इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी हम लिख सकते हैं। 4348 को अगर हम 0 से भाग देंगे तो इसका इन्फिनिटी निकल के आ जाएगा। और सारा संख्या दोस्तों हम लोग ले सकते हैं। 2355 को ले लेते हैं, 0 से भाग देंगे तो दोस्तों इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। 636 को ले लीजिए, अगर इसको 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को ले सकते हैं, किसी भी संख्या को बना सकते हैं। नीचे अगर 0 आया और ऊपर कोई भी संख्या रहे तो फटाक से इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा, यानी अनंत आंसर हो जाएगा। कोई कहे कि इन्फिनिटी मतलब क्या होता है तो बोल दीजिएगा कि अनंत होता है, इसका अर्थ अनंत होता है, यानी बढ़ते रहेगा आगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगला फैक्ट बताता हूँ। तीसरा फैक्ट है हमारा दोस्तों, आप बोर्ड में देख सकते हैं, ध्यान लगाइए। अगर किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। घात का मतलब दोस्तों होता है पावर। देखिए फुर्चुंदी में रहता है, मुंडी में, देखिए ये घात कहलाता है। इसके जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, यहाँ पे ये पावर कहलाता है, यानी घात कहलाता है। 2 रहता है तो स्क्वायर कहलाता है, 3 रहता है तो क्यूब कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखिए। अगर किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए दोस्तों, किसी संख्या मान लीजिए हम लोग x ले लेते हैं, इसका घात अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है। x का जगह कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ y भी हम लिख सकते हैं, z भी हम लिख सकते हैं। यानी दोस्तों a से z की संख्या में हम यहाँ कोई भी संख्या को मान सकते हैं, ये मैथ का नियम है। x कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ x ही लिख दें, y भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं। अब x की जगह हम कोई भी मान बैठा सकते हैं, जैसे 8 ले लीजिए, 8 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। 37 का पावर 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। 48 का पावर दोस्तों अगर 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लंबी लंबी संख्या को ले सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ 736 को ले लीजिए, इसका पावर अगर 0 है तो 1 मान हो जाएगा। 15,253 का पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। 37,648 का पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। 6 का पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्या का पावर अगर 0 रहे तो उसका मान दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर याद नहीं रहेगा तो आप फंस जाइएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, नोट करने से ही बेहतर होगा। अब चलिए दोस्तों चौथे नंबर फैक्ट की ओर चलते हैं, यानी चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा फैक्ट हमारा क्या है, मैं जितना भी फैक्ट बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, सब आपको याद रखना होगा, सब आपको दिमाग में रखना होगा। मैथ में तेज होने के लिए, मैथ बनाने के लिए ये सब बेसिक चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर किसी संख्या को स्वयं से भाग दे देंगे तो भागफल 1 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कोई संख्या x ले लेते हैं, इसी संख्या को अगर हम x से भाग देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो देखिए ये कैसे 1 आता है, ये कट जाता है, x एकम x और x एकम x दोनों कट जाएगा तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। x की जगह कोई भी संख्या हम ले लेंगे, 7 को ले लीजिए, दोनों सेम संख्या लेना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है स्वयं से भाग देने पर। 7 ले लिए हैं तो इसको स्वयं से भाग दीजिए 7 से, तो ये 7 7 कटेगा, 7 एकम 7 7 एकम 7, तो ये हमारा कट के 1 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से लंबी लंबी संख्या को ले सकते हैं। 680 को लीजिए दोस्तों, 680 को लिए तो 680 से भाग करेंगे तो ये भी हमारा एक बार में कट जाएगा। 680 एकम 680, 680 एकम 680, ये हमारा 1 निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों 1030 को अगर हम भाग करेंगे, 1030 को बड़ी सी बड़ी संख्या को, तो ये भी हमारा एक बार में कट जाएगा, आंसर हमारा 1 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप हजारों प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं। इस तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ बहुत ही आसान है। हिंदी, साइंस, मैथ, बायोलॉजी, ये सब से बहुत ही आसान रहता है मैथ। केवल आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कह दे 0 को 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 से अगर 0 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर नहीं आएगा, इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से जीरो को अगर जीरो से भाग देंगे तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इसका मान नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से आप, आई होप, मैं समझता हूँ कि आप इन सभी स्टेपों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।